बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको 3 सेट्स गिवन हैं और आपको यहाँ पे शो दैट के क्वेश्चंस भी गिवन हैं जिसमें आपको p माइनस क्यू इक्वल्स टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट ये आपको सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमें, क्योंकि ये सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। सेट यू में आपको गिवन है इंटीजर्स z गिवन है और आपको यहाँ पर -4 और 6 के बिटवीन के नंबर्स गिवन है। तो आप यहाँ लिखोगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि यहाँ पे लेस देन 6 है तो आपने 5 तक नंबर लिख देने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेट p गिवन है। यहाँ पर आपको इवन नंबर्स गिवन है। ई रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर्स को। इवन नंबर्स हैं और ये नंबर्स हैं -4 और 6 के बिटवीन के नंबर्स। तो इवन नंबर्स हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -2 0 2 एंड 4। तो ये आपके पास आ जाएगा सेट पी। फिर आपको यहाँ गिवन है सेट क्यू। सेट क्यू में आपको यहाँ पर नंबर्स गिवन हैं प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स में आपको यहाँ पर नंबर्स गिवन है लेस देन 6। तो आप लिखोगे 2 3 एंड 5। तो फर्स्ट आपने इन्हें कन्वर्ट किया टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म से। उसके बाद हमने यहाँ पर पार्ट 1 को स्टार्ट करना है। पार्ट 1 में आपने लिखा सबसे पहले टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। जब आपने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ली तो p माइनस क्यू इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको अब सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर सेट p आपको गिवन है। यहाँ पर जो अभी हमने सॉल्व किया है, सेट p आपको गिवन है यहाँ पर -2 0 2 एंड 4, देन माइनस का साइन, और q सेट आपको गिवन है 2 3 एंड 5। सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पे सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -2 0 एंड 4। तो ये आपका पार्ट लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आपको गिवन है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आपने पहले सॉल्व करना है q कॉम्प्लीमेंट। तो q कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे u माइनस क्यू, और u सेट आपको यहाँ पर गिवन है जो हमने अभी टेबुलर फॉर्म में लिखा है, और वहाँ 5 तक के एलिमेंट्स हैं। फिर माइनस का साइन और q सेट है आपके पास 2 3 एंड 5। जब आपने इन दोनों को माइनस किया, डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर यू सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपका आंसर होगा। 2 3 एंड 5 कैंसिल हो गए, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। ये आपके पास एलिमेंट्स जो यू सेट में आपके रह गए रिमेनिंग। अब आपने फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। p सेट आपने यहाँ पे लिखा -2 0 2 एंड 4, इंटरसेक्शन का साइन, और q कॉम्प्लीमेंट जो अभी आपने फाइंड किया है -3 -2 -1 0 1 एंड 4। फिर आपने जब इंटरसेक्शन लेना होता है तो आपको कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो दोनों सेट्स में कॉमन यहाँ पे 0 आपको लिखा नज़र आ रहा है, -2 भी लिखा नज़र आ रहा है, एंड देन 0। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे आंसर था -2 0 4, और हमारा राइट हैंड साइड पर भी सॉल्व होकर आंसर आ गया -2 0 4। मीन्स के प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 2। यहाँ पर हमें लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, और हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर गिवन है q माइनस पी। तो हम सेट वही यूज़ करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन में कन्वर्ट किए थे टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर q माइनस पी में q फर्स्ट आपको q गिवन है 2 3 5, तो आप 2 3 5 लिखेंगे, देन माइनस का साइन
और पी सेट आपको गिवन है -2, 0, 2 एंड 4। अब आपने करना ये होगा कि जब आप माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल और फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपका आंसर होता है। तो यहाँ आंसर आ गया 3 एंड 5। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। जब हमने राइट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड पर आपको गिवन है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप फर्स्ट P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। P कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है U माइनस P, और U सेट आपको यहाँ गिवन है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन माइनस का साइन, और पी सेट आपको गिवन है -2, 0, 2 एंड 4। फिर आपने सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देना है इसमें से, -2, -2, 0, 0, 2, 2, 4, 4। तो रिमेनिंग यहाँ पे आपके पास रह गया -3, -1, 1, 3 एंड 5। तो आपके फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स जो थे वो हमने यहाँ लिख दिए। इसके बाद अब हमने लिखना है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। Q सेट आपको गिवन है 2, 3 एंड 5। इंटरसेक्शन का साइन लिख देना है और इसके बाद P कॉम्प्लीमेंट आपको आ गया -3, -1, 1, 3 एंड 5। अब आपने यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 कॉमन है और यहाँ पर 5 कॉमन है जो दोनों सेट्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका अगर आप नोट करें तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर आ गया है। नाउ हमारे सामने है पार्ट 3, और पार्ट 3 में आपको यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है कि इक्वल है वो राइट हैंड साइड के। तो हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। हमें फाइंड आउट करना है P यूनियन Q होल पे कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे U माइनस P यूनियन Q, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा P यूनियन Q, क्योंकि जब हम ये मालूम करेंगे तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर P सेट की वैल्यू गिवन है -2, 0, 2 एंड 4 यूनियन, और Q आपको गिवन है 2, 3, 5। जब यूनियन लेते हैं तो ऑल नंबर्स लिख देते हैं। हम लिख देंगे -2, 0, 2, देन 3, 4 एंड 5। इसके बाद ये जो आंसर आ गया हमारा, इसको हम पुट कर देंगे, पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो हम लिख देंगे P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U सेट आपको यहाँ पर गिवन है तो हम U की वैल्यू लिख देंगे। देन माइनस का साइन, और यहाँ पर हमने P यूनियन Q की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो लिख देंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या नंबर्स कॉमन हैं, उन नंबर्स को कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारा आंसर होगा -3, -1 एंड 1। अब हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हमने करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड है हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हमें P कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू है U माइनस P। अब आप इसमें U में से P को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा। आपने U की वैल्यू लिखी और फिर यहाँ पर P की वैल्यू। अब सेम एलिमेंट्स को आपने कैंसिल करना है। सेम एलिमेंट्स को आपने दोनों साइड्स में कैंसिल किया तो रिमेनिंग यहाँ आ गया -3, -1, 1 एंड 3 एंड 5।
तो ये हमने पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्यू कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यू माइनस क्यू। सेम एलिमेंट्स को आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। 2 3 एंड 5 कैंसिल, रिमेनिंग आ गया -3 -2 -1 0 1 एंड 4। तो पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड आउट हो गए। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो आपने लिखा पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में आप दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देंगे। यहाँ पर -3 है और यहाँ पर भी -3, तो आंसर में आ गया -3। यहाँ -1 और यहाँ पे भी -1, तो दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ लिखा -1। इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट 1 कॉमन है, जो 1 दोनों सेट्स में लिखा है, तो हम लिख देंगे 1। इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इसके बाद हम इसे ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और हम नोट करेंगे अब कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए हैं। ये हमने फाइंड किया था लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमने फाइंड किया राइट हैंड साइड, तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव हो गए। पार्ट 4 हमारे सामने है और इसमें हमें लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, और यहाँ हमें लेफ़्ट साइड पर गिवन है P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला होता है P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट का U माइनस P इंटरसेक्शन Q। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इसमें हमें फर्स्ट फाइंड करना होगा P इंटरसेक्शन Q को। जब हमें P इंटरसेक्शन Q फाइंड होगा तो हम उसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर P के एलिमेंट्स लिखे और फिर हमने यहाँ पे Q के एलिमेंट्स लिखे। दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है हमें 2, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया है 2। अब हमने इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब आपने इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि आपने पहले यहाँ लिखा फिर इसके बाद आपने माइनस किया 2, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू मिली थी 2। अब सेम एलिमेंट्स को हमने कैंसिल करना है, तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर रिमेनिंग जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है सब लिख देना है। ये आपने P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो हमने अभी ही क्वेश्चन में फाइंड किया है P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को पार्ट 3 में। तो फ्रॉम पार्ट 3 we know the values of we know the value of P complement एंड Q कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जानते हैं और हमने उसका यूनियन लेना है Q कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो P कॉम्प्लीमेंट आया था -3 -1 1 3 एंड 5। उसका यूनियन ले लेना है आपने Q कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो Q कॉम्प्लीमेंट में वैल्यूज़ थी हमारे पास, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर पूरा सेट। अब आपने क्योंकि यूनियन लेना है तो यूनियन में ऑल नंबर्स आ जाते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे इसे तो -3 यहाँ पर भी और -3 यहाँ, तो हमने लिख दिया -3, देन -2, देन -1, देन 0, देन 1। अब 2 यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 3 4 एंड 5। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आंसर था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, तो हम लिख देंगे
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे दोनों साइड्स प्रूव हो गया है कि इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज 17.2 में कंप्लीट हो गया है। इसके 4 पार्ट्स थे जो अभी हमने सॉल्व किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 5 में आपको यहाँ पर 3 सेट्स गिवन हैं और तीनों सेट्स आपको यहाँ टेबुलर फॉर्म में गिवन हैं। तो फर्स्ट हम इसे तीनों सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो फर्स्ट हम इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सेट ए हमारे सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 एंड स्मॉल एन, और ये स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखा हुआ है और 2 के बाद यहाँ पर इसमें एन की जगह 1 पुट करते हैं तो रिज़ल्ट आएगा 2। फिर हम 2 लिखा हुआ है और नेचुरल नंबर 1 के बाद आता है 2, हम अगर 2 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 4। इसी तरह से 2 में अगर हम n की जगह पर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 3 सा आंसर आएगा 6। इस तरह ये टेबल चलता जाएगा। तो ए सेट हमारे पास आ गया जो कि 2 का टेबल है बेसिकली। मैं यहाँ पर आगे इसमें आपने डॉट्स लगा देना है। फिर आपके पास बी सेट है। अब बी सेट को अगर हम देखें 3 है और एन यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे तो 3, जब हम 2 लिखेंगे तो बनेगा 3 2 ज़ा 6, और जब हम 3 लिखेंगे तो बनेगा 3 3 ज़ा 9, यानी यहाँ पर ये 3 का टेबल बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पे सेट सी गिवन है। सेट सी में आपको यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और एन लिखा है, तो एन की मीनिंग्स है कि वो नेचुरल नंबर है, और हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। इस तरह से हमें मिल जाएगा ये सेट सी। अब हम जब तीनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं तो अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हमने पहले लिखा ए सेट जो नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, और फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर हमने बी सेट लिखा जो हमारे पास हैं 3 6 9 12 एंड 15। सो जब हमने इंटरसेक्शन लेना होता है तो हम कॉमन नंबर्स पिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कॉमन नंबर 6 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लिखा नज़र आ रहा है। हमने लिखा 6, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें 12 भी कॉमन होगा क्योंकि 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, और फिर सो ऑन इस तरह से कुछ नंबर्स और भी होंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब सेकंड पार्ट है आपके पास, इसमें आपसे कहा गया है ए यूनियन सी। तो फर्स्ट हमने सेट ए लिखा जो हमारे पास है, फिर यूनियन का साइन, फिर सी सेट लिखा और सी सेट में हमने यहाँ पे 4 का टेबल लिख दिया। अब जब यूनियन लिखते हैं तो यूनियन में आप ऑल नंबर्स अरेंज ऑर्डर में लिख देते हैं। फर्स्ट हमने लिखा 2 4 6 8 10 12 16 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब थर्ड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले हमने लिखा बी सेट। बी सेट में नंबर्स हैं 3 का टेबल, इंटरसेक्शन का साइन, और फिर हमने लिखा सी सेट। सी सेट में नंबर हैं 4 का टेबल। सो इंटरसेक्शन में लेते हैं कॉमन नंबर्स। तो यहाँ पर आप चेक करें कि कॉमन नंबर आपके पास यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है 12, और इसके बाद आगे का हम नहीं बता सकते, तो यहाँ हमने डॉट्स लगा देने हैं और हमारा ये आंसर हो गया। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है कॉमन नंबर, यानी कि 12 है, और भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है ये रिजल्ट। तो फिर हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन सी में लिख दिया 12 एंड इनफाइनाइट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।